चलो फोन लगाओ। हेलो। हेलो। अरे आप? जी हम बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा। आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है बार बार, हमने आपको तुरंत ही पहचान लिया। हमने ये बताने के लिए फोन किया है कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप घर आ सकते हैं। अरे वाह, कल तक तो आप हमसे फोन पे भी बात करने से हिचकिचा रही थी, और आज आप कहें तो मैं अभी आ जाऊं? नहीं नहीं। तो ठीक है, हम कल आ जाते हैं। जी। मम्मी, हम अपने रूम में जा रहे हैं। क्या हुआ प्रतिज्ञा? क्या हुआ? कुछ तो बता प्रतिज्ञा, क्या हुआ? रोनी, हमें बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ऐसा हो जाएगा। कल जब नितिन जी घर आएंगे और उनसे सब पूछेंगे कि उन्होंने हमें बाहर किस लिए बुलाया था, तो हम क्या जवाब देंगे? वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? प्रतिज्ञा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? और भूल जाओगे वो लड़का कौन है और क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा। उसको भेजने दो ये गिफ्ट और लेटर। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसको इम्पोर्टेंस देने की, ठीक है? वो लड़का अपने आप ही थक जाएगा और चुप हो जाएगा। उसको ठीक करने के चक्कर में अगर कहीं ऐसा हुआ तुम्हारा बना बनाया रिश्ता टूट गया तो समझे? पूरे शहर में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और मम्मी पापा वो लोग तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए तो हम उससे मिलना चाहते थे और उससे बताना चाहते थे कि हमारा पीछा करना छोड़ दे। तुम क्या सोचती हो कि अगर तुम ऐसा कह दोगी तो वो मान जाएगा, तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगा वो? हाँ? अगर वो हमसे सच्चा प्यार करता है और अगर उसे दूसरों की इज्जत की पड़ी है, तो वो हमारे और हमारी परिवार की खुशी के लिए हमारा पीछा छोड़ देगा। तुम किसकी बात कर रही हो प्रतिज्ञा? ऐसे लोगों को दूसरों की कोई फिक्र नहीं होती, और दूसरों की खुशी और इज्जत वो तो बहुत दूर की बात है, समझी? तो हम क्या करें रोली, क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कुछ मत करो, तुम बस उसके बारे में सोचना बंद कर दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे, ठीक है? तो भैया ऐसे कैसे बैठे हुए हैं? एक काम करते हैं, हम चाय लाते हैं, पियेंगे भैया? अबे नहीं बे, काहे परेशान हो? अब हमको कुछ चाहिए होगा तो अपने आप बोल देंगे। क्या हो कृष्णा भैया? काम की बात करो। कृष्णा भैया ये हमारा दोस्त है, एक आपका बहुत जरूरत है। क्या चाहिए भैया आपकी? अबे अखंड रामायण काहे सुना रहा है बे? साफ साफ बोल ना। कृष्णा भैया का गर्लफ्रेंड ने का धोखा दे दिया है, बहुत परेशान है, बस यूं समझ लीजिए जिंदा लाश है। कृष्णा भैया जी कुछ कीजिए ना। इधर आओ बेटा, तुम इधर आओ। अबे ये तो पूरा बर्बाद केस है। अबे प्रेम रोगी हो गया है, ई का कुछ नहीं हो सकता। जाके डेथ सर्टिफिकेट बनवाई लो। अरे नहीं भैया नहीं, बहुत कष्ट है भैया हमें। उसने धोखा दिया भैया। भैया उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ प्यार का नाटक खेला है। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। हम मर जाएंगे उसके बिना। मर जाओ बेटा तुम, हमारे पास काय आए हो? जाके किसी कायर की तरह कहीं से कूद जाओ, समझे? अबे टुन्ना, हाँ भैया, ई का मरे दे बे, जाके बढ़िया सी जगह बताए दे, वहां से कूद जाएंगे, धरती का बोझ कम कर देंगे। जी भैया एड्रेस देते हैं, इधर आओ बे। अरे नहीं भैया नहीं,
हमें आपकी मदद चाहिए भैया। अबे हमारे पास आके ना मरने मुराने की बात मत किया करो। खड़े हो जाओ बेटा, हम कह रहे हैं खड़े हो जाओ। अबे रोना धोना औरतों का काम है बेटा, मर्दों का नहीं। अब तुम्हारे रोने से ना कोई पहाड़ नहीं पिघल जाएगा, समझे? मर्द बनो मर्द। सब कुछ करके देख लिया भैया, उसके पैर पड़ लिए, उसके सामने अपने प्यार की भीख तक मांगी, यहाँ तक कि उसके लिए अपने माँ बाप, घर परिवार सब कुछ छोड़ने को तैयार हुई है, फिर भी वो नहीं मान रही है। अबे मान नहीं रही है तो क्या मर जाओगे क्या? हैं? बेटा मामला बिल्कुल साफ है। प्यार है ना, प्यार पे पूरा हक रखो, प्यार को हासिल करना सीखो, समझे? वो अगर धोखा देती है ना तो धोखे का अंजाम क्या होता है वो जाके बताओ। तुम तड़पो ना किसी के लिए, तुम भी उसे तड़पाओ, समझे? ये प्यार है ना बरोबर का खेल है बेटा। धोखा मिला तो क्या बैठ के भजन गाओगे या तालियां बजाओगे? अबे जाके तहस नहस कर दो सब। और एक बात बताएं, फसल बोए हो ना तो किसी और को काटने मत दो, जो काटे या तो उसे काट दो या फसल बर्बाद कर दो। वे या तो उसे खत्म कर दे जिसने तुमसे उसको छीना है, और या उस लड़की ससुरी को इस काबिल मत छोड़ कोई उसे पलट के भी देखे। वे प्यार तो क्या, नफरत भी ना मिले उसे किसी की, समझे? तो क्या करे भैया, उसका चेहरा जला दे का? मैं कितनी बार समझाएंगे भैया तुझे? तो बेटे भैया लिख के देगा तुमको, समझो भैया का इशारा। जाओ बेटे इतिहास रचो, आ जाओ। मम्मी, हमने आपको कब मना किया कि हम पैसे नहीं देंगे? हमारे पास पैसे हैं और हम आपको ना दें, ऐसा कभी हो सकता है मम्मी? इस नौकरी के लिए भैया हिंदुस्तान में लोग 5-5, 10 हजार देने को तैयार रहते हैं। आदर्श, आ रहे मम्मी, बस 1 मिनट, चेंज कर रहे। दरवाजा खोलो बेटा। आदर्श, आदर्श, तुम अपना कमरा ठीक से नहीं रख सकते? ये कोई कपड़े रखने की जगह है? तुम ऑफिस में भी ऐसा ही काम करते हो? यहाँ का सामान वहाँ रख दिया, किसी का चेक किसी के अकाउंट में डाल दिया। अरे मम्मी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे थोड़ा ना होता है। क्यों नहीं होता? अच्छा, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? प्रमोशन का कोई चांस वांस है कि नहीं? प्रतिज्ञा की शादी के बाद तुम्हारी शादी भी तो करनी है, बीवी आएगी, खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। अरे मम्मी, इतनी जल्दी प्रमोशन कहाँ मिलता है? आजकल तो एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे लोग रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी सोच रहे हैं कि विदेश में कोई अच्छी नौकरी मिल जाती ना तो कर लेते। वहाँ बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा तुमने? विदेश जाने की बात तुमने सोची भी कैसे? मम्मी, हमारा मतलब था कि अब अच्छे पैसे मिलते हैं तो प्रतिज्ञा और आरुषि की शादी भी अच्छे से हो जाएगी ना, फिर पापा की परेशानी भी थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ऐसी कमाई। अरे एक ही तो बेटा है हमारा, वो भी चला जाएगा तो हमें तुमसे इस तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। बस हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पर मम्मी, हमारी बहनों के लिए हमारी भी कोई जिम्मेदारी है ना। तुम कितने जिम्मेदार हो दिख ही रहा है हमें। प्रतिज्ञा के लिए पैसे मांगे थे हमने, भूल गए ना? और ऊपर से कहते हो हमें इस घर में अकेला छोड़ के विदेश चले जाओ। यही जिम्मेदारी है तुम्हारी? मम्मी सॉरी, वो पैसों की बात तो हमारे दिमाग से निकल ही गई। हम पैसे लेके आएंगे मम्मी, आप प्लीज रोइए मत।
हाँ आदर्श बाबू, जी शुक्ला जी। क्या हुआ? जी हम आ रहे हैं जी, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे जी। अबे उठो, चलो बे। अबे यार, बे चल बे। क्या हुआ भैया, कहाँ जाना है? अबे तुम लोग बिना ससुर, अबे चलते समय हमेशा टोकोगे हैं? भैया आप नहीं पूछेंगे, अब तो बताइए कहाँ जाना है? अबे हमरे प्यार पे भाई नाम का ग्रैंड लगा हुआ है और पूछ तो कहाँ चलना है भैया? बेटा आज इस ग्रैंड को है ना यही खत्म करना है। जी भैया सही कह रहे। और उनके जो घर वाले हैं ना उनको भी आज समझाना होगा। अबे कहा है ना कि बीच में ना पड़े, क्या है बीच में टांग अड़ाने वाले हमको बिल्कुल पसंद नहीं। जी भैया बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें पता है। अरे यार वो हमारी होने वाली धर्म पत्नी है, अरे बहुत प्यार करती है हमसे, क्या नहीं करती का? अरे भैया हम तो जानते हैं भाभी आपसे बहुत ही प्यार करती हैं। हाँ अबे तो फिर उनके घर वालों को काहे का ऐतराज है? अबे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? और उनका जो भाई है यानी हमारा साला, भैया हाँ भैया वो साला आपका, ओके भाई को तो है ना खासकर समझाना पड़ेगा, वो भी शुद्ध हिंदी में। आप ये बताते हैं उसे। अबे अब चलो चलो भैया। अबे साले को पटाना आज बहुत जरूरी है, ना कहीं भी टपक पड़ेगा। जगमोहन ने शादी की तारीख तय की या नहीं? और वो हलवाई सजावट इन सब का इंतजाम हुआ? अरे माँ अभी नहीं, अब इतना पहले से करके सब क्या करेंगे, जब आएगा समय तो। ओहो तुम नहीं समझोगे शामू, अरे अभी से सारी चीजों का पता करके रखना चाहिए। अरे सब कुछ समय से पहले हो जाए ना तो सस्ते में काम हो जाता है। माँ अभी तो सगाई होनी बाकी है, उसके बाद कहीं शादी की तारीख तय होगी। हाँ कर लेंगे तब क्या। जब आग लगेगी तभी कुआं खोदोगे तुम। हेलो। नमस्ते समधन जी। हाँ भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं आप? वो श्याम जी घर पर हैं क्या? उनसे जरा कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ जगमोहन भाई साहब। देखिए जगमोहन जी का फोन आ गया। अच्छा है, लगे हाथ पूरी बात कर लो। हाँ माँ। हेलो समधी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? श्याम जी दरअसल बहुत जरूरी था इसलिए फोन किया, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो जरा हम आपसे मिलना चाहते थे। अरे नहीं नहीं परेशानी कैसी, आप हुक्म कीजिए। तो क्या हम आ सकते हैं आप लोगों के घर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं आप, हम आपका इंतजार करेंगे, आ जाइए। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? वो अरे आपस में ही भुनभुनाते रहोगे या कुछ हमें भी बताओगे? माँ वो जगमोहन जी आ रहे हैं अभी इसी वक्त। अच्छा पता नहीं वो परेशान से कुछ लग रहे थे। देखिए इस बारे में अभी किसी से कुछ मत कहिएगा, बेवजह सब लोग परेशान होंगे। और प्रतिज्ञा, आदर्श और आरुषि मुझसे कहिए कि घर ही पर रहें। जी। और जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे तब तक हम बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आते हैं। आदर्श। जी बाबा। बेटा इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बेटा अभी घर ही पर रहो, जगमोहन जी आ रहे हैं। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो आज ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। अच्छा हम आते हैं बाजार से। या वो देखिए वही पुराना विज्ञापन। कुछ ना कुछ माजरा तो जरूर है। भाई गाड़ी वाला यहाँ बार बार क्या आ रहा है? ये लौंडे को देखते हैं ना वे दिमाग सटक जाता है, मन करता है बेटा यहीं फोड़ दें। गाड़ी और परिवार अब अखड़ने लगे हैं हमको, खून में सनसनी होने लगी है। यह लाल रंग है ना गाड़ी का, यही लिए खून खोलता होगा। ऐसी की तैसी है।
तेरे की। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। चलो, नमस्ते आंटी। आइए ना। खुश रहिए। और कैसे हैं आप? जीते आपकी रहो। तबीयत? ठीक है, इस उम्र में जैसी होनी चाहिए वैसी ही। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। अच्छा, क्या लेंगे आप? ठंडा गरम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप आराम से बैठिए। श्याम जी को आ जाने दीजिए। क्या बात है, मना क्यों कर रहे हैं कुछ भी लेने से? कोई बात है क्या? और बताओ जगमोहन, काम धाम तो सब ठीक चल रहा है ना? जी माँ जी। अब वैसे आंटी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, स्पेशली जो कलर है ना, हमें बहुत अच्छा लगा। आरुषि, जी कोई बात नहीं नैना जी। श्याम जी कहाँ रह गए? जी आप बस आते ही होंगे। गुरुजी प्रणाम। पहचाना? अरे तुम खुश रहो। और सब बढ़िया? बिल्कुल गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। ये कहाँ दंदनाते हुए चले जा रहे हैं आप? देखिए, इस उम्र में इतनी भागदौड़ अच्छी नहीं है गुरुजी। अरे इस समय हम जरा जल्दी में हैं, तुमसे फिर भेंट करेंगे। अरे गुरुजी, कोनो जरूरी काम है तो बताइए, आदेश दीजिए अपने सिस्टर को। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस घर पर कुछ मेहमान आए। मेहमान? कहाँ से आए मेहमान गुरुजी? अरे बेटा, तुम उन्हें नहीं जानोगे, हम तुम्हें फिर बताएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ, जैसी आपकी मर्जी गुरुजी। क्या हुआ भैया, आपके ससुर जी तो पढ़ा के ना निकल लिए पतली गली से। कहीं मेहमान बार बार काहे आ रहा है? ये आपका खून ज्यादा ही खोल रहा हो ना, तो बता ही दीजिए, रस देंगे सारी गाड़ी भागो। आ गए। जगमोहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। हमें लगा कि आपको आने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हमने सोचा कि चलिए बाजार से कुछ खरीदारी कर ली जाए। ज्यादा देर तो नहीं हुई आप लोगों को आके? नहीं नहीं, बस हम लोग तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ। एक मिनट सुनिए ना। जी, आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। रिश्तेदार तो हम पहले से ही हो चुके हैं, शादी की तैयारियां समय से पूरी हो जाए तो बस। जी। क्या बात है, उन लोगों को हम इस तरह बैठा के चले आए हो, क्या सोच रहे होंगे? हमें तो बहुत फिक्र हो रही है। ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें करनी है? हमारा दिल बैठा जा रहा है। हाँ, इन्हें देखकर हमें भी ऐसा लगा कि कुछ खास बात है। सभी लोग उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। आपसे कुछ कहा उन लोगों ने? नहीं तो, हमसे कुछ नहीं कहा। कुछ तो मामला गड़बड़ है, हमें डर लग रहा है। अरे नैना जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? सब ठीक होगा। आप खाने का बंदोबस्त कीजिए, ये कुछ समोसे और कचौड़ियां हैं, इन्हें लेते आइए। जी। आरुषि जी। बेटा, प्रतिज्ञा के कमरे में जाके देखो क्या कर रही है। जी पापा। जगमोहन जी, क्या बात है? बताइए तो सही। जी वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे कहें, ऐसे अचानक। कह दीजिए, क्या बात है? पता नहीं सुनकर आपको कैसा लगे, इसलिए कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है।